रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि हार है क्या। क्या हार का मतलब अपने प्रतिद्वंदी से हार जाना है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें हमने जी जान लगा दी हो और फिर भी असफल हो गए। दो बातें हैं, एक तो है हार का डर और दूसरा है हार जाना। अब ये हार का डर क्या है? जब हम कुछ भी शुरू करने से पहले यही सोचते रहते हैं कि मैं हार गया तो क्या होगा, सफल नहीं हुआ तो, अगर वो मेरे से जीत गया तो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर आखिर में हम खुद से बोलते हैं, छोड़ यार, तू इस काम के लायक ही नहीं, तेरे बस की ही नहीं है, अच्छा है कि ना ही करो। और लो जी, हो गया भंटा ढार, काम शुरू ही नहीं किया। मान लीजिए किसी का वजन ज्यादा है और वो कम करना चाहता है। अब वो जिम ज्वाइन करना चाहता है और हेल्दी खाना चाहता है, पर शुरुआत करने से पहले ही अगर वो यह सोच ले कि जिम ज्वाइन करने के बाद भी मेरा वजन कम नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। क्या मैं डाइट फॉलो कर पाऊंगा अगर नहीं कर पाया तो? और ये सब सोचकर वह शुरू ही नहीं करता, मतलब काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली। दूसरा ये हो सकता है कि आप जिम गए, आपने डाइट भी की, पर वजन है कि कम ही नहीं हो रहा। 1 महीना 2 महीना आपको रिजल्ट ही नहीं मिला और आपने हार मान ली और फिर वहीं वापस पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी। कभी कभी हम इसलिए भी हार जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं, और जब वैसा नहीं हो पाता तो हम हार मान लेते हैं। अरे, आप यूनिक हो, कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करें। खुद की किसी और से तुलना करना मतलब खुद का अपमान करना है। तीसरा, कुछ के लिए हार का मतलब है किसी दूसरे से हार जाना। यहां भी बात तुलना की ही आ जाती है कि फलाने ने तो 2 महीना एक्सरसाइज की और उसका 5 किलो वजन कम हो गया, यहां देखो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। या फिर हम ऑफिस में अपने सहकर्मियों से तुलना करने लगते हैं, उसने तो मेरे से कम मेहनत की और फिर भी सफल हो गया, और इधर देखो कभी सफल ही नहीं होता। दोस्तों, यहां पर मुझे एक लड़की की बात याद आ जाती है जिसके 12वीं कक्षा में 91% नंबर आए, पर फिर भी वह खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी सहेली के 92% नंबर आए थे। अब सवाल यह उठता है कि इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। पहली बात जो हमें याद रखनी होगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बस खुशी के बारे में सोचें। तब नहीं रुकें जब आप थक जाएं, बल्कि तब तक ना रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखें। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखें कि आपको खुद से बेहतर बनना है। आप कल जैसे थे, हर दिन उससे बेहतर बनते जाना है, किसी और से बेहतर नहीं। इसलिए नो कंपैरिजन। अब अगर डूबने के डर से नाव आगे ही न बढ़े तो क्या वह दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगी? रास्ते में बाधाएं आएंगी, पर उन्हें पार करना आसान हो जाएगा जब माझी हिम्मत नहीं हारेगा, है ना? पंछी एक डाल पर बैठा रहे और हिले ही ना, पर वह खुले आसमान में उड़ना चाहता है। पर वह तभी उड़ पाएगा जब वह डाल को छोड़कर अपने पंख फैलाएगा। अपने हर कार्य में ईश्वर को साथ लेकर चलें। विश्वास रखें कि वह शक्ति हर पल मेरी मदद कर रही है। यकीन मानिए, आप सदा जोश से भरे रहेंगे। तो बस अपने पंख फैलाएं और जिंदगी के आसमान में ऊंची उड़ान भरें। खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। आपको हार कभी हरा नहीं पाएगी और आपके जीवन में भी
बहार जरूर आएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों, जिंदगी की कलम से लिखे कुछ और पन्नों के साथ।